अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फ़बिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुअमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिल कुफ्र यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़ादू लौ अताऊना मा क़ुतिलू कुल फ़द्रऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुन्तुम सादिकीन वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल व करम है कि उसने आज के पुरफ़ितन दौर के अंदर हमें सिराते मुस्तकीम अता फ़रमाई और सिराते मुस्तकीम पर इस्तिकामत अता फ़रमाई। अल्लाह जल्ला मजदूहू की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मरते दम तक हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयात नंबर 166 से 169 तक की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कोशिश करूँगा कि चंद बातें इन आयात मुक़द्दसा की रोशनी में आपके गोशगुजार कर सकूं। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने इरशाद फरमाया, और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाक़े हुई सो अल्लाह के हुक्म से हुई, अल्लाह के इज़्न से हुई, और इससे मकसूद ये था कि अल्लाह मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले। और जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या काफिरों के हमलों को रोको, तो कहने लगे कि अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ रहते। ये उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र से ज़्यादा करीब थे। मुंह से वो बातें कहते हैं जो उनके दिल में नहीं है,
और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ़ है। ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने राह खुदा में जानें कुर्बान कर दी, अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल दो। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना। वो मरे हुए नहीं हैं बल्कि अल्लाह के नज़दीक जिंदा हैं और उनको रिज़्क मिल रहा है। मज़मून काफ़ी तवील है, लेकिन मैं इशारतन गुफ्तगू करते हुए आगे चलूँगा और कोशिश करूँगा कि मज़मून को मुख्तसर वक्त के अंदर समेट सकूँ। सबसे पहले तो ये बात ज़हनशीन कर लें कि ये ग़ज़वे उहद का बयान चल रहा है। ग़ज़वे बदर के अंदर अल्लाह जल्ला मजदहू ने मुसलमानों को फ़तह अता की और ग़ज़वे उहद के अंदर मुसलमानों को शिकस्त हुई। अब उस फतह के बाद ये शिकस्त मुसलमानों की समझ में नहीं आ रही थी। मुसलमानों की तरफ से इस पे सवालात उठ रहे थे, तो उन सवालात का जवाब चल रहा है इस मज़मून से पहले भी, बाद में भी, इसके अंदर भी। और अहम बात जो इस मज़मून के अंदर बयान हुई वो ये कि अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिकीन का सरदार था। वो रास्ते से ही अपने 300 साथियों को लेकर वापस पलटने लगा, तो कुछ मुसलमानों ने उसे रोकने की कोशिश की कि कहाँ जा रहे हो, अभी तो लड़ाई आगे होनी है। तो उसने कहा कि लड़ाई वड़ाई कोई नहीं होनी, अगर मुझे अंदाज़ा हो जाता कि लड़ाई होनी है तो मैं ज़रूर आपके साथ चलता। लड़ाई कोई नहीं होनी तो खामखा हमें ये इतना सफ़र करना पड़ेगा और ये आप लोग भी वापस आ जाओगे। तो चूंकि मुनाफिक था इसलिए उसने इस तरह की बातें शुरू की और फिर वापस चला गया। हालांकि हर शख्स, मदीने का हर शख्स ये जानता था कि इस मर्तबा लड़ाई शदीद होगी। उसकी वजह क्या है कि ग़ज़वा बदर में कुफ़ार मक्का को जो ज़रब लग चुकी थी, जो नुकसान पहुंच चुका था, आज वो उसका बदला लेने आए थे। मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे, बड़े जोश और वल्वले के साथ आए थे और किसी को भी इस बारे में शक नहीं था कि जंग नहीं होगी। लेकिन चूंकि वो मुनाफिक था इसलिए वो वहां से अपने 300 साथियों को लेकर वापस चला गया। तो ये इसका पस मंजर था। अब आम मुसलमानों की तरफ से जो सवालात उठते रहे उनका भी तज़किरा है। तो
अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस दिन दो जमातें यानी मुसलमान और कुफार, कुरैश मक्का और मुसलमान, ये उहद के मैदान में ये दो जमातें जब जंग के लिए आमने सामने आईं तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचा, जो मुसीबत तुम पर आई, ये अल्लाह के इज़्न से थी, ताकि वो जान सके कि तुम में मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। अब दोस्तान मोहतरम, सबसे पहली चीज जो यहां वजाहत तलब है वो ये है कि ये अल्लाह का इज़्न क्या है। दो मफाहीम आम तौर पे बयान किए जाते हैं कि इज़्न का मतलब है इजाजत या इज़्न का मतलब है हुक्म। अब यहां मुसलमानों को शिकस्त हुई, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम्हें उस दिन जो नुकसान पहुंचा, जो तुम्हें तकालीफ उठानी पड़ी, वो अल्लाह के इज़्न से थी। तो क्या कहा जाए कि अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को शिकस्त हुई? क्या कहा जाए कि अल्लाह ने इजाजत दी कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई? मेरी दानिश्त में ये मफाहीम यहां कोई फिट नहीं बैठते, क्योंकि अल्लाह मुसलमानों की शिकस्त का हुक्म नहीं दे सकते, अल्लाह मुसलमानों की शिकस्त की इजाजत नहीं दे सकते। तो फिर ये इज़्निल्लाह क्या है? अल्लाह का इज़्न क्या है? मैं समझता हूं कि इस इस्तिलाह को समझने के लिए, क्योंकि ये इस्तिलाह कुरान मजीद के अंदर मुतअद्दिद मकामात पे आई है, तो इस इस्तिलाह को समझने के लिए ये मकाम अहम तरीन मकाम है। यहां से अगर हम इज़्निल्लाह का माना समझ गए तो बाकी मकामात पे भी समझ आ जाएगी। अब दोस्तान मोहतरम, शिकस्त तो हुई मुसलमानों को, अल्लाह के इज़्न से हुई, लेकिन मेरी दानिश्त में, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी दानिश्त में अल्लाह के हुक्म से नहीं हुई, अल्लाह की इजाजत से नहीं हुई। कैसे हुई? अल्लाह के इज़्न से हुई। तो ये इज़्न क्या है? बड़ी अहम बात है। पता नहीं मुझे वो अल्फाज मुयस्सर आते हैं कि नहीं कि मैं इस इस्तिलाह का मफहूम आपके सामने रखूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कुछ मैं बयान कर सकूंगा, कुछ आप समझ सकेंगे, तो बात बन जाएगी कि अल्लाह के इज़्न से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। याद रखें कि इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह का एक निज़ाम कार फरमा है। वो निज़ाम एक कानून और ज़ाब्ते का पाबंद है। उस कानून से हटकर कुछ नहीं हो सकता, उस कानून से हटकर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमान काम तो वो करें कि उन्हें शिकस्त होनी चाहिए लेकिन उन्हें फतह हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मुसलमान
काम तो ऐसा करें जिससे उन्हें फतह होनी चाहिए लेकिन उन्हें शिकस्त हो जाए। और यह भी याद रखें कि यह कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, अल्लाह का इज़्न पूरी कायनात में लागू है। अगर कुफ्फार ऐसी जंग लड़े कि फतह उनका मुकद्दर होना चाहिए तो उन्हें फतह होगी, और अगर कुफ्फार ऐसी जंग लड़े कि उन्हें शिकस्त होनी चाहिए तो उन्हें शिकस्त होगी। यह है अल्लाह का इज़्न। मुसलमानों ने उस दिन जो नुकसान उठाया, जो तकलीफ उठाई थी अल्लाह के इज़्न से, लेकिन उनका मुकद्दर थी। ऐसा ही होना था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मुसलमान फतह याब होते। यह बात समझाने के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि यह अल्लाह के इज़्न से है, ताकि अल्लाह मालूम कर सके कि तुम में मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। दोस्तान मोहतरम, क्या यह बात अगर कोई काफिरों की जमात हो तो उनके बारे में भी ऐसा ही नहीं होगा? ऐसा ही होगा। वो भी अगर जानना चाहते हैं कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है उनकी जमात के अंदर, तो जंग से पता चल जाएगा। जो लोग राह फरार इख्तियार करेंगे, भाग जाएंगे, हीले बहाने बनाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा वो उनके लोग नहीं है। ऐसा ही मुसलमानों के बारे में भी हुआ कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि इससे ये मेरा कानून है, ये मेरा निजाम है, जिससे उन लोगों की छांटी हो गई जो तुम्हारे नहीं थे, और उनका भी पता चल गया जो तुम्हारे थे। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह के इज़्न से मुराद वो है कि जो कुछ अल्लाह के कानून के मुताबिक होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। वो अल्लाह का निजाम कज़ा व क़द्र है, वो टाल नहीं सकता, वो होना है। अब दोस्ताने मोहतरम, ऐसे वाक़यात तारीख के अंदर देखने को मिलते हैं जो अनहोनी सी बात लगती है, लेकिन याद रखें वो अनहोनी हमारे लिए है, हकीकतन उसके भी असबाब होंगे, हमारे इल्म में नहीं, इसलिए हम उन्हें अनहोनी कह देते हैं, लेकिन उसके पीछे भी असबाब मौजूद होंगे। अल्लाह का निजाम मौजूद होगा, अल्लाह का कानून कारफरमा होगा, लेकिन चूंकि वो हमारे इल्म में नहीं, इसलिए हम कहते हैं ये तो अनहोनी है, ये तो हो ही नहीं सकता था लेकिन हो गया। अल्लाह की कुदरत है, बेशक अल्लाह की कुदरत है, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। उसने एक निजाम वज़ा कर दिया है, इस कायनात में एक कानून लागू कर दिया है, जो कुछ होता है उस निजाम के तहत होता है, उस कानून के ताबे होता है। तो अब ये जंगे ओहद उसी कानून के ताबे थी, उसी निजाम के तहत थी। मुसलमानों ने गलती की, नुकसान उठाया, और उससे मालूम हो गया कि कौन लोग मुनाफिक थे, कौन लोग मुसलमान थे। तो ये फलसफा अल्लाह जल्ला मजदहू ने यहां पे बयान फरमाया और आगे इसको मजीद वाज़े किया। फरमाया कि
जब उन मुनाफिकीन से कहा गया जो वापस जा रहे थे कि आओ अल्लाह के रास्ते में किताल करो, या कम अज कम अपने वतन का दिफा करो। अगर तुम्हारी नीयत अल्लाह की राह में किताल की नहीं है तो मदीना का दिफा करो। मदीने वाले हो तुम, मदीना के रहने वाले हो, तो मदीना का दिफा करो, कुफार को हटाओ। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि कोई जंग होगी। अगर जंग होनी होती और हमें इसका अंदाजा होता तो हम आपके साथ चलते। जंग वगैरह नहीं होनी, लिहाजा वो वहां से पलट गए। उस दिन अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, उस दिन ये लोग ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे। अब यहां पे एक और बात गौर तलब है कि वो थे तो मुनाफिकीन। उनको ऊपर बयान भी फरमा दिया कि उन्हें जांचने के लिए ही तो ये शिकस्त हुई। अब यहां फरमाया जा रहा है कि उस दिन वो लोग ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे। सवाल यह है कि वो थे किस हालत में, ईमान की हालत में थे या कुफ्र की हालत में थे? क्योंकि ना तो उन्हें ईमान की हालत में यहां कहा जा रहा है, ना कुफ्र की हालत में कहा जा रहा है। यानी ईमान से वो दूर थे उस दिन, कुफ्र से वो करीब थे। तो फिर वो क्या थे? ये बात गौर तलब है। और यहां पे अगर मैं ये कहूं कि फलसफे ईमान को समझने के लिए भी ये चीज, ये मकाम बड़ा अहम है, तो ये गलत ना होगा। ईमान एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल खालिस हालत में अंबिया के यहां मिलती है, बिल्कुल खालिस हालत में। उसके सिवा ईमान के दर्जात मुयस्सर आ सकते हैं। किसी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि ईमान बिल्कुल खालिस हालत में उनके अंदर मौजूद है। घटता बढ़ता रहता है ईमान, ऊपर नीचे होता रहता है। कोई ऐसा वक्त आता है कि ईमान बढ़ जाता है, कोई ऐसा वक्त आता है कि ईमान घट जाता है। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चोर जब चोरी करता है तो ईमान उसके अंदर से, दिल से खारिज हो जाता है। जानी जब ज़िना करता है ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। जब वो ये गुनाह कर चुकता है फिर ईमान उसके अंदर लौट आता है। यानी वो ऐसी हालत में आ चुका होता है कि ईमान उसके अंदर रह नहीं सकता, फारिग हो जाता है वो गुनाह की सूरत में। और जो शख्स मुसलसल गुनाह में पड़ा रहे उसके अंदर क्या कहूं कि ईमान आता जाता रहता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि ऐसा भी होता है कि सुबह लोग मोमिन होते हैं, शाम को काफिर होते हैं, शाम को मोमिन होते हैं, सुबह काफिर होते हैं।
तो ईमान आता जाता रहता है, तजदीद ईमान होती रहती है, लेकिन ईमान मुस्तहकम रहना, ईमान का कायम रहना दिलों के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फिर ईमान का खालिस होना हर लिहाज से, ये तो अंबिया का खासा है। हम जैसे गुनाहगार लोगों का हाल यही है कि ईमान आता जाता रहता है, ईमान घटता बढ़ता रहता है। तो ये जिन लोगों का तज़किरा हो रहा है, इनकी हालत उस दिन ये थी कि वो ईमान से बहुत दूर हो चुके थे। उस वक्त, उस दिन की बात हो रही है कि उस दिन वो ईमान से बहुत दूर हो चुके थे। याद रखें, वो लोग थे तो दावेदार ईमान के, दावा तो उन्होंने कर रखा था, और ये भी जरूरी नहीं कि उनमें से हर शख्स उस तरह का खुला मुनाफिक हो कि उसने महज मुसलमानों को धोखा देने के लिए कलमा पढ़ा हो। नहीं, उनमें बहुत सारे वो भी थे जिनकी ईमानी कैफियत घटती बढ़ती रहती थी, कमजोर ईमान के थे। वो मौका आया, उनका ईमान डगमगा गया और उन्होंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। तो अब वो ईमान से दूर हो गए और कुफ्र के करीब हो गए। यानी उस दिन अगर उनके दरमियान, उनके अंदर ईमान किसी हद तक मौजूद भी था, तो वो बिल्कुल जीरो पे चला गया और कुफ्र की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया, क्योंकि उनसे ऐसा ही अमल सरजद हो रहा था कि वो कुफ्र की तरफ जा रहे थे। तो दोस्ताने मोहतरम, इस सूरत हाल के अंदर हमें भी अपने ईमान का जायजा लेते रहना चाहिए। हमें वो कैफियत नसीब हो जाए तो इससे बढ़कर और सआदत क्या होगी कि जिसे ईमान खालिस कहते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। हमारे अंदर बेशुमार कमजोरियां मौजूद हैं, हम कोताहियां करते हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लिहाजा ईमान घटता बढ़ता रहता है। ईमान को इस्तेहकाम नहीं है। जब दुनिया के अंदर मशगूल होते हैं तो फिर दुनिया के होके रह जाते हैं, जब दीन की तरफ आते हैं तो कुछ ईमान तरक्की करता है, कुछ बढ़ जाता है। दोस्तान मोहतरम, हमें इस ईमान की हमा वक्त फिक्र करनी चाहिए। हमा वक्त ऐसा ना हो कि हमें ऐसे लम्हे में मौत आ जाए कि हम ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमा वक्त हमारी हालत ऐसी हो कि हम कुफ्र की निस्बत ईमान से ज्यादा करीब हो, ताकि हमें ईमानदारों में शुमार किया जाए। अब जो लोग ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब हो गए थे, उन्हें तो मुनाफिकीन करार दे दिया गया और बता दिया गया कि उन्हें छांटी करने के लिए ही अल्लाह के इज़्न से ये वाक़या हुआ। इस बात को मजीद वाज़े करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा, तकालीफ पहुंची इस जंग के अंदर, शहादतें हुई, तो वो कहने लगे
अपने उन लोगों के बारे में। देखिए, उनके लोग भी जंग में काम आए, जंग में शहीद हुए, अल्लाह की राह में किताल करते हुए। तो वो उनके बारे में कहने लगे कि अगर वो मैदान जंग में ना जाते तो मारे ना जाते। खुद तो वो जंग से भाग गए, अब जो लोग शहीद हो गए जंगे ओहद के अंदर, उनके बारे में भी वो कहने लगे कि अगर वो जंग पर ना जाते, हमारी बात मान लेते, तो आज मारे ना जाते। तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि इनसे कहिए कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने पर से मौत को टाल दो। मौत तो वो चीज है कि हर हाल में तुम्हें आनी है, मौत से तुम भाग नहीं सकते। अगर मौत मैदान जंग में मुकद्दर है तो मैदान जंग में आएगी, अगर मौत बिस्तर पे मुकद्दर है तो बिस्तर पे आएगी। मौत तो आएगी, इससे तुम राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। और जिनके बारे में तुम ये कह रहे हो कि वो मारे गए, खबरदार, वो जिंदा हैं, वो अल्लाह की राह में मारे गए। उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, अल्लाह के हाथ से रिज्क दिए जाते हैं, रिज्क दिया जाता है उन्हें। तुम्हें शऊर नहीं इस बात का, उन्हें किस किस्म का रिज्क दिया जा रहा है, किस हाल में वो जिंदा हैं। उन्हें मुर्दा मत कहो। तुम ये समझते हो कि इस दुनिया से अगर पर्दा कर गए तो समझो मर गए, लेकिन जो अल्लाह की राह में मारा जाता है वो मरता नहीं, वो जिंदा है। और जो लोग मारे जाते हैं, ये बात यहां बताई जा रही है कि ये अल्लाह के इज़्न से होता है, ये अल्लाह के इज़्न से होता है। अल्लाह के इज़्न से वो मारे गए, क्योंकि अल्लाह का कानून है। अगर ऐसा होने लगे कि अल्लाह वालों को तो कोई तकलीफ ही ना पहुंचे, अल्लाह वालों को मौत ही ना आए, तो फिर तो सब लोग अल्लाह वाले हो जाएं। ऐसा नहीं, अल्लाह का कानून सब के लिए एक जैसा है। मुसलमानों को बरतरी किस बात से हासिल है? बरतरी उस कुव्वत ईमानी से हासिल है। ईमान की कुव्वत वो कुव्वत है जो मुसलमानों को कुफार पर बरतरी अता करती है। कुफार के मुकाबले में जो उन्हें इस्तिकामत इख्तियार करती है वो ईमान की कुव्वत है। अल्लाह पर ईमान मुसलमानों को वो ताकत अता करता है कि कुफार पर मुसलमान थोड़े होकर भी गालिब आ जाते हैं। यह भी अल्लाह के इज़्न से होता है, यह भी अल्लाह के कानून से होता है, अल्लाह के निजाम के मुताबिक होता है। याद रखें, अल्लाह का कानून वही कानून है। अगर कुफार मुसलमानों के मुकाबले में वो ताकत, वो रूहानी ताकत ज्यादा रखते हो तो कुफार गालिब आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कुफार को वो ताकत मुयस्सर नहीं। कुफार अब गालिब आते हैं तो अददी कुव्वत की बुनियाद पे, असलहे की बुनियाद पे, मुसलमानों की किल्लत तादाद की बुनियाद पे, मुसलमानों की कमजोरियों की बुनियाद पे। अगर मुसलमानों की उस रूहानी कुव्वत को भी सामने रखा जाए, मुसलमानों की उस
अफरादी कुव्वत को भी सामने रखा जाए और कुफार की जो उनकी कुव्वत होती है उसको सामने रखा जाए, उनके पास मादी कुव्वत ही होती है और क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो उस मादी कुव्वत के बलबूते पे उन्हें दो कुव्वतों का मुकाबला करना होता है, मादी कुव्वतें और रूहानी कुव्वतें। मुसलमान कम होकर जब गलबा पाते हैं तो मादी कुव्वत की बुनियाद पर नहीं, रूहानी कुव्वत की बुनियाद पर, ईमान की ताकत की बुनियाद पर। तो ये अल्लाह का कानून है। यही कुव्वत किसी और को मुयस्सर आ जाए तो वो गालिब आ जाएगा, और अगर ये कुव्वत मुसलमानों के पास नहीं होगी तो ये कम होकर गालिब नहीं आ सकते। फिर इन्हें अफरादी कुव्वत में भी ज्यादा होना होगा, फिर इन्हें असलहे के लिहाज से भी ज्यादा होना होगा, तब उस कानून के तहत अल्लाह के इज़्न से तब इन्हें कामयाबी मिल सकती है। अगर दो मुतहारिब कुव्वतों का मवाजना किया जाए, जिनकी मादी कुव्वत में फर्क हो, एक तरफ मिसाल के तौर पे चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका है, दोनों के पास मादी कुव्वतें हैं। अब जिसके पास कुव्वत ज्यादा होगी वो गालिब आएगा। लेकिन मुसलमानों का अहवाल इससे मुख्तलिफ है। अगर मुसलमान वाकयातन मुसलमान होंगे तो बेशक अफरादी कुव्वत भी कम क्यों ना हो, असलहा भी कम क्यों ना हो, उनके पास जो ईमानी कुव्वत है उसके बलबूते पे अल्लाह के इज़्न से वो गालिब आ सकते हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह के इज़्न को समझने की कोशिश करें। यह अल्लाह का वो निज़ाम है जो इस कायनात में अल्लाह ने लागू कर दिया है। जो कुछ हो रहा है इस वक्त अल्लाह के इज़्न से हो रहा है। एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह के इज़्न से हिलता है, उसका कानून उसके पीछे कार फरमा है। हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब कुछ अल्लाह के इज़्न से हो रहा है। दोस्ताने मोहतरम, आज की इस गुफ्तगू में यही नुक्ता सबसे अहम नुक्ता था कि फ़लसफ़ा अल्लाह के इज़्न का आपके ज़हनों के अंदर जागज़ी हो जाए कि अल्लाह के इज़्न से ना सिर्फ इस कायनात के अंदर ये निज़ाम चल रहा है, बल्कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह के इज़्न से हो रहा है, और जो इसका नतीजा मुरतब होगा वो भी अल्लाह के इज़्न से होगा। हश्र बपा होगा अल्लाह के इज़्न से होगा। लोगों के जन्नत और जहन्नुम में जाने का फैसला होगा अल्लाह के इज़्न से होगा। जो अल्लाह का इज़्न होगा, जो कानून उसने लागू कर दिया है वही होगा। लिहाजा हश्र वाले दिन जो लोग जन्नत में जाने के अहल होंगे, अल्लाह का इज़्न उन्हीं के लिए होगा, और जो जहन्नुम में जाने के अहल होंगे उन्हीं के लिए अल्लाह का इज़्न होगा जहन्नुम में जाने का। ऐसा नहीं होगा कि जन्नतियों को खा बखा जहन्नुम में भेज दिया जाए और जहन्नमियों को खा मखा जन्नत में भेज दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, वो अल्लाह के इज़्न से होगा। अल्लाह का इज़्न, अल्लाह का कानून, उसका वो निज़ाम जिस पे ये पूरी कायनात चल रही है, उसी इज़्न से वो सब कुछ होगा। और जो अल्लाह के इज़्न से जन्नत में चला गया वो फिर जन्नत में ही रहेगा, और जो अल्लाह के इज़्न से जहन्नुम में चला गया वो जहन्नुम में ही रहेगा।
अल्लाह का इज़्न है, अल्लाह के इज़्न के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। किसी के अंदर ताकत नहीं कि अल्लाह के इज़्न को चैलेंज कर सके। तो अल्लाह का इज़्न कार फरमा है। आज भी, आज 1.5-2 अरब होकर हम मगलूब क्यों हैं? अल्लाह का इज़्न यही है। हम गालिब नहीं आ सकते, ना हमारे पास मादी वसाइल हैं, ना हमारे पास वो ईमानी कुव्वत है। आज हम मुसलमान हो जाएं, वाक़अतन कुफ्र की निस्बत ईमान से ज्यादा करीब हो जाएं, हमें वो ईमानी ताकत मुयस्सर आ जाए, फिर हम थोड़े वसाइल के साथ भी गालिब आ सकते हैं। ईमान की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। ईमान की ताकत के होते हुए वसाइल को मद्देनजर रखा ही नहीं जाता, ऐसी ताकत है वो। तो वो ताकत अगर मुयस्सर आ जाए और फिर उसके साथ कुछ ना कुछ वसाइल भी हों, तो फिर अल्लाह का इज़्न यही है कि हम गालिब आए। लेकिन आज 1.5-2 अरब होकर भी हम गालिब नहीं हैं। अल्लाह का इज़्न नहीं है ना, अल्लाह का इज़्न नहीं है। तो अल्लाह का इज़्न कब होगा? अल्लाह का इज़्न तब होगा जब हम सब एक होंगे, हमारी ताकत मुज्तमे होगी, हमारे अंदर वहदत होगी, तो अल्लाह के इज़्न से हम गालिब आ जाएंगे। जब इकट्ठे होंगे, भाई भाई बनेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, तो फिर अल्लाह का इज़्न भी हमारे लिए तब्दील हो जाएगा। आज 1.5 अरब होकर भी हम महकूम हैं, गुलाम हैं, लेकिन अगर हम वहदत इख्तियार कर लें तो 1.5 करोड़ होकर भी गालिब आ जाएंगे। अल्लाह का इज़्न फिर तब्दील हो जाता है, अल्लाह का वो कानून तब्दील हो जाता है। वो 1.5 अरब निकम्मे लोगों के लिए अल्लाह का इज़्न और है, 1.5 करोड़ मुनज़्ज़म लोगों के लिए अल्लाह का इज़्न और है। अब हमारे मुसलमान भाई गुस्सा खा जाते हैं, बुरा मना जाते हैं, लेकिन हकीकत है कि 1.5 करोड़ 1.5 अरब मुसलमान हो और उनके लिए अल्लाह का इज़्न ये हो कि वो माकूम है, वो माकूम रहे, वो गुलाम रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? 1.5-2 अरब लोगों के लिए अगर ये अल्लाह का इज़्न है कि वो महकूम रहे, गुलाम रहे, तो पता ये चला वो ईमान की निस्बत कुफ्र के ज्यादा करीब है। आज उन 1.5-2 अरब में से 1.5-2 करोड़ कुफ्र की निस्बत ईमान के ज्यादा करीब हो जाएं, अल्लाह का इज़्न यह होगा कि वो गालिब आ जाएंगे। समझे इस बिइज़्निल्लाह के फलसफे को, समझे। अल्लाह का इज़्न होगा, आप अपने आप को इस काबिल बनाएं। अल्लाह की मदद और नुसरत अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं आ सकती। अल्लाह का इज़्न होगा तो मदद और नुसरत आएगी। हम इस काबिल ही ना हो कि अल्लाह की मदद और नुसरत आए तो कैसे आएगी? नहीं आ सकती। अल्लाह पाक ने फरमाया है ना कि मैं उनकी मदद करूंगा जो पहले मेरी मदद करेंगे। तो अल्लाह का इज़्न हमारी मदद और नुसरत के लिए तब होगा जब हम उसकी मदद और नुसरत के लिए तैयार होंगे। आज मुसलमान 1.5-2 अरब मुसलमान अल्लाह की मदद और नुसरत के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं आ रही। और 1.5-2 अरब तो दूर की बात है, 1.5-2 करोड़ भी
अल्लाह की मदद व नुसरत के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह की मदद व नुसरत आ जाएगी। यह है अल्लाह का इज़्न। उसने एक कानून लागू कर दिया, एक निज़ाम लागू कर दिया, उसके बगैर कुछ नहीं होता। तो हमें भी चाहिए कि उसके रुमूज़ो असरार को जाने। अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर सुरखरुई हो, हम कामयाब हों, हम सरबुलंद हों, हमारी निजात हो, तो उसके लिए हमें अल्लाह के इज़्न को समझना होगा, उसके मुताबिक चलना होगा, उसके मुताबिक लाए अमल इख्तियार करना होगा। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़हू ग़लबे दीन हक़ की बहाली के लिए जिद्दोजहद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबे दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफ़रक़ा रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।